अभी जो मुझे इस मैप में या इस तस्वीर में जो तस्वीर नजर आ रही है जहां से नदी बह रही है और ये नदी कल अपने जैसे आपने कहा कि राक्षस के तौर पर आगे बढ़ रही थी, ये है पूरा एरिया। ये ऊपर से निकलकर यहां से इसको निकलना था, ये जो रास्ता है यहां से निकलना था। तो ये आप कह रहे हैं उल्टी दिशा है? हाँ, ये उल्टी दिशा है। ठीक। और ये जो एक तो हमें ये सीधी है, देखो। हाँ, नदी का अलाइनमेंट यहाँ से देखो मैडम, ऊपर से ये यहाँ से यूं ऐसे गई नदी है। ये पहले ऐसा था, ये ऐसा था ना, ऐसा ये बोल रहे हैं आप? ये ऐसा भी था। हाँ, देखो एक बार ऐसा का था इंसिडेंट को और एक ऐसा था, ये कह रहे हैं आप ना? अब जो अभी छोटा इंसिडेंट आया होगा, उसने यहाँ ब्लॉक किया तो नदी को मोड़ दिया, इधर आ गई। ठीक है, यहाँ आ गई। आज फिर अपने ओरिजिनल कोर्स पर जा रही है नदी। छुटपुट इधर पानी आ रहा होगा, नहीं तो पानी इधर ही आया था। यानी ओरिजिनल कोर्स ये जो आबादी वाली एरिया है, ये इसका ओरिजिनल कोर्स है और यहाँ जाकर वो भागीरथी से मिल रही है। ठीक, ये कंडीशन है। अब मेरा कहना यह है कि और पुराना सेटलमेंट देखो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो पुराना गांव है धराली गांव, वो यहाँ पर है। ये देखो ऊपर है, ये ऊपर। हाँ, यहाँ पर। हाँ, ठीक, ये एरिया है। क्योंकि उनको पता है कि उनको इन इंसिडेंट का पता रहा होगा पहले का, ठीक, कि यहाँ पर फ्लड आते तो ये यहाँ नहीं बसे कभी भी। और जब ये इंसिडेंट हुए होंगे, ये स्टेबलाइज्ड हो गए, शिल्टेड हो गए, तो लोगों ने अपने खेत बना दिए यहाँ पर। तो आज भी खेत हैं, ये जो कोर्स बना हुआ है इसमें खेत हैं, ये गार्डन है, ये सेव का गार्डन है वहां पर। ये कह रहे हैं सर आप, ये कह रहे हैं या ये वाला गार्डन कह रहे हैं? ये गार्डन, ये वाला अब इस पर गार्डन हो गया ना। ये गार्डन ये स्टेबलाइज फ्लड मटेरियल है। ये ठीक, स्टेबलाइज फ्लड मटेरियल है। ये हरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सेव के गार्डन है, बना रखे लोगों ने। ठीक है। और खेत हैं, ये जो कोर्स है इस पर खेत बने हुए हैं, उनके खेती करते थे वो, एग्रीकल्चर लैंड। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड। और ये सेटलमेंट था। अब ये धीरे धीरे यहाँ सेटलमेंट बना, ये सेटलमेंट बना, ये रोड बन गई। अब धीरे धीरे अन्य एक्टिविटीज हो गई, तो इसके कारण जो है ये स्वाभाविक है कि मैं जो आप कह रहे हैं सर, मैं वो फिर से समझाती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये है पुराना धराली, यानी यहाँ लोग बसे हुए थे इस नदी के फ्लो को देखते हुए, क्योंकि इसका जो नेचुरल फ्लो था वो ऐसे जा रहा था और यहाँ आकर भागीरथी नदी से मिल रहा था। लेकिन बीच में फ्लैश फ्लड आया। इस 2 बार आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं और दोनों बार इसका जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से गया, ये उल्टी दिशा में बहने लगा। यहाँ पर फिर लोगों को लगा कि जगह खाली है या नदी इधर से बह रही है, तो यहाँ पर भी फिर सेटलमेंट हो गया, यानी कि यहाँ लोग रहने लगे, यहाँ आबादी बढ़ गई। जबकि नेचुरल फ्लो के हिसाब से यहाँ आबादी आना मतलब बेकार है। ये कि आप कह रहे हैं कि यहाँ आबादी नहीं आनी चाहिए थी? नहीं, हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये नदी के मुहाने पर है। ये बिल्कुल मुहाना तो है। ये नदी के मुहाने पर हमने सेटलमेंट बना दिए, जबकि पुराने लोगों ने नहीं बनाया, वहां पर खेती करी, वो एग्रीकल्चर लैंड थी। हालांकि उनके खेत हैं, वो हम इनको इंक्रोचमेंट भी नहीं कर सकते, लोकल के लोगों के खेत थे वो। उस खेत में क्या है, रोड बन गई, तो रोड के नजदीक लोगों ने अपना घर, अपने होटल, किसी ने नदी खेत बेच दिया, किसी को दूसरे उसने होटल बना दिया, किसी ने कुछ और चीज बना दी। तो लोगों ने उसको अपने इनकम बढ़ाने के लिए ये तमाम चीजें यहाँ पर डेवलप की हैं। अब उसको ये भी नहीं कर सकते कि ये बड़ा भारी इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट में भी नहीं कहूंगा इसको। ठीक, कई जगह तो इंक्रोचमेंट हुए हैं, उसके कारण ये गड़बड़ हुई है, लेकिन यहाँ पर इंक्रोचमेंट भी नहीं हुआ है। लेकिन बस बसाव स्थिति गलत है। हमने लैंड फॉर्म का ध्यान नहीं रखा कि लैंड फॉर्म का नेचुरल जो प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस कैसे काम करता है। अब ये भी नहीं देखा कि इसके सोर्स में जो है ना एवलांच आते हैं। इसका जो खीर गंगा का उद्गम है, तो छोटे छोटे पॉन्ड वहां पर भी वो मतलब फ्लो कर सकते हैं, एवलांच आ सकते हैं। तो कई जगह ऐसा है, जैसे कि ये तपोवन साइड में हुआ था, जो नदी पर आया था, वो नदी के जो जिन एरियाज में एवलांच आते हैं, उन एवलांच के मुंह पर आपने डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो कई ऐसे इंसिडेंट हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमको ऐसे एरियाज को, लैंड फॉर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन चीजों को देखना पड़ेगा कि ये लैंडस्लाइड के मुहाने पर तो नहीं है, ये प्रोफेसर नदी साहब, के कल मुहाने जो पर हमने देखा था, इस रास्ते से बहुत तेज मलबा गिर रहा था और बहुत तेज पानी गिर रहा था और यहाँ सबको वो तबाह करते हुए चला गया। जो आप कह रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड थी, यहाँ बागान थे, लेकिन चूंकि सड़क बन गई तो लोगों ने यहाँ अपने मकान बनाने शुरू कर दिए या पैसा कमाना शुरू कर दिया। अभी की अगर बात करूं, अभी मौसम बड़ा खराब है वहां पर, अभी रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, अभी बारिश हो रही है, अभी क्या खतरा बरकरार है? अभी कितना खतरा आपको लग रहा है इस एरिया में है?
अब मैडम ऐसा है कि बारिश अगर तेज होती है तो नेचुरली है, अब ये तो पूरे हिमालय में है, जहां जहां बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर तो कहीं पर भी कोई भी चीज इस तरह की घटना घट सकती है। और बारिश का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा तो सीधे कम हो जाएगा। तो ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर ये घटना घटेगी, यहाँ पर ये घटना नहीं घटेगी।